नमः शिवाय, जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों महाशिवरात्रि 2024 में इस साल किस दिन पड़ेगी और क्या सही तिथि है और शुभ मुहूर्त इस पूजा का जो विधि क्या है और इसका महत्व क्या है, ये सभी जानकारी और 4 प्रहर की जो हमें शिव जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए उसका शुभ मुहूर्त भी क्या है, वह सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रही हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और लाइक ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन आप सभी जानते हैं शिव जी के जो भक्त होते हैं वह श्रद्धा और विश्वास के साथ इस दिन व्रत रखते हैं और विधि विधान से शिव जी साथ में गौरी जी और गणेश जी की भी पूजा अर्चना करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर मौजूद होते हैं और सभी शिवलिंग इस पृथ्वी पर जितनी भी शिवलिंग होती हैं उन सभी में भगवान शिव जी विराजमान होते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन जो हम पूजा अर्चना करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, उससे शिव जी की उपासना जब हम करते हैं तो कई गुना अधिक फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए दोस्तों शिवरात्रि का जो दिन होता है बहुत ही ज़्यादा शिव भक्तों के लिए प्रिय दिन माना जाता है और शिव जी जो हैं वह अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों इसकी जो सही विधि क्या है और आपने जो पूजा करनी होती है वह किस प्रकार से करनी है और इस बार शिवरात्रि का जो व्रत है आपने 8 को रखना है या 9 को रखना है, इस विषय में आगे मैं जानकारी देती हूँ। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हम जब भी पूजा अर्चना करते हैं तो हमें विधि विधान से करना ज़रूरी है, लेकिन भोलेनाथ शिव जी एक ऐसे देव हैं, महादेव हैं कि हम जब उनकी पूजा करते हैं हमें पूरी श्रद्धा अपने मन में रखनी होती है उनके प्रति, चाहे हमारे पास सामग्री जो होती है वह कम हो, लेकिन श्रद्धा की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और यही श्रद्धा भाव से जब हम सही शुभ मुहूर्त में पूजन करते हैं तो हमें उसका विशेष फल हमें प्राप्त होता है और आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों महाशिवरात्रि जो है इस बार पांचांग के अनुसार फाल्गुन माह के जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है उसकी शुरुआत 8 मार्च को शाम के समय हो रही है, जो कि 9:57 पर होगी और इसका जो समापन है वह अगले दिन 9 मार्च को संध्या काल में 6:17 पर होगा। तो शिव जी की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, इसीलिए उदया तिथि देखना ज़रूरी नहीं है इसमें। और ऐसे में इस साल महाशिवरात्रि का जो व्रत है वह हम 8 मार्च 2024 को रखेंगे और 8 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा का जो समय है वह शाम के समय 6:25 से 9:28 तक रहेगा। इसके अलावा 4 प्रहर का जो मुहूर्त होता है वह भी आगे आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, वरना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो 4 प्रहर की जो शुभ मुहूर्त है वह जो प्रथम प्रहर है उसकी पूजा आपने शाम को 6:25 से रात को 9:28 तक करनी है और द्वितीय प्रहर की जो पूजा है वह रात 9:28 से 9 मार्च को रात को 12:31 तक आप कर सकते हैं। अगला जो है तीसरा प्रहर लगेगा वह 12:31 से सुबह के 3:34 तक रहेगा और चतुर्थ जो होता है चौथा प्रहर वह आप प्रातः 3:34 से 6:37 तक कर सकते हैं। यह आपको चारों प्रहर का समय बता दिया है और निशीता काल मुहूर्त जो है वह रात में 12:07 से 12:55 तक रहेगा 9 मार्च 2024 को। तो व्रत का जो पारण का समय है वह क्या रहेगा दोस्तों, यह भी नोट कर लीजिए। सुबह 6:37 से दोपहर के 3:28 तक आप 9 मार्च को यह व्रत अपना पारण कर सकते हैं व्रत का। अब बात करते हैं कि महाशिवरात्रि की जो पूजा है वह कैसे करनी है। वैसे तो सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग पहली बार भी रख रहे होंगे व्रत, और किस प्रकार से हमें कौन कौन सी सामग्री इसमें चाहिए होती है वह सभी जानकारी आप नोट कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन देखिए सुबह उठकर हमने स्नान आदि करना होता है और सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य होता है दोस्तों वह यह है कि हमें पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव जी के आगे
खड़े होकर उनसे व्रत का जो संकल्प है वह लेना होता है। सबसे पहला कार्य हमें यही करना होता है कि हम जब भी व्रत रखें तो व्रत का संकल्प लें, और संकल्प के दौरान उपवास की अवधि को भी आपने बताना होता है, बोलना होता है, और शिव जी का आशीर्वाद लेना होता है दोस्तों। इसके अलावा अगर आप व्रत रख रहे हैं तो किस प्रकार का व्रत रख रहे हैं, फलाहार व्रत रख रहे हैं या निर्जला व्रत रख रहे हैं, इसका भी हमें संकल्प लेना चाहिए, यह भी ज़रूरी कार्य है। फिर शुभ मुहूर्त में पूजा प्रारंभ हमें करनी चाहिए। इससे पहले भगवान शंकर को आप पंचामृत से स्नान कराइए। साथ ही केसर आप हो सके तो 108 लोटा जल चढ़ाना चाहें अपनी श्रद्धा के अनुसार। कुछ लोग 1 लोटा जल भी चढ़ाते हैं, या 1 या 7 या 5, 11, 21, इसी प्रकार से 108 की संख्या में भी आप भोलेनाथ को जल चढ़ा सकते हैं। और पूरी रात्रि अगर आप दीपक जलाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा। अगर नहीं जला सकते हैं तो सुबह और शाम को ज़रूर जलाइए। इसके अलावा आपने चंदन का तिलक करना है भोलेनाथ जी को, और बेलपत्र, भांग, धतूरा भोलेनाथ का सबसे पसंदीदा चढ़ावा माना जाता है, और इसलिए 3 बेलपत्र, भांग, 3 पत्ती वाला जो बेलपत्र होता है वह, भांग, धतूरा, जायफल, कमलगट्टे या फल जो भी आपको मिल सके, उपलब्ध हो, वह फल अर्पित कीजिए भगवान को। और मिष्ठान में चढ़ाइए, मीठा पान चढ़ा सकते हैं भोलेनाथ को, इत्र चढ़ा सकते हैं, और दक्षिणा ज़रूर चढ़ाएं। और इसके बाद में केसर या फिर आप खीर का जो भोग है वह केसर डालकर ज़रूर बनाएं, और ज़रूर प्रसाद के रूप में चढ़ाकर सबको बांटें। यह ज़रूरी कार्य होते हैं दोस्तों। वैसे तो देखिए, श्रद्धा आपकी सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर आपके मन में श्रद्धा से आप 2 बताशे भी अगर भोलेनाथ को अर्पित करते हैं तो वह भी बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा देखकर आप पर प्रसन्न होकर आपकी जो भक्ति होती है उसे ज़रूर स्वीकार करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, औरों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई जानकारी चाहते हैं तो ज़रूर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।